सुनो जी, इस बार गर्मी की छुट्टियों में सोच रही हूँ मम्मी के पास मायके चली जाऊँ। कितने साल हो गए मायके में रुके हुए। हाँ, अब ये तो तुम सही कह रही हो। गर्मी की छुट्टियां भी है, तुम्हारा मन भी है, तो तुम चली जाओ। लेकिन एक बार माँ से पूछ लेना। हाँ हाँ, माँ से तो पूछ ही लूंगी। ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, शाम को मिलते हैं। हाँ हाँ, आराम से जाइएगा। मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ इस बार गर्मी की छुट्टियों में मायके हो आऊँ। कितने साल हो गए, मायके में 2 दिन से ज़्यादा कभी रुकी ही नहीं। इस बार लंबी छुट्टियाँ हैं तो बच्चों के साथ थोड़ा टाइम मम्मी भी बिता लेंगी। साथ में भैया भाभी के साथ मैं भी थोड़ा टाइम बिता लूँ। हाँ हाँ बहू, मैंने कब मना किया है। और अपने माता पिता से मिलने तो जाना ही चाहिए। तुम्हारी जब मर्जी हो तुम चले जाना। थैंक यू मम्मी जी। अरे रानू, कहाँ हो? अरे तुम्हें पता है ऑफिस से एक फैमिली पैकेज मिला है। हाँ हाँ भाई, अच्छा काम करने का ही तो नतीजा है। ये टूर पैकेज है, तो तैयार हो ना मेरे साथ विदेश यात्रा के लिए। लेकिन मैं तो बच्चों के साथ मायके जाने वाली हूँ, ये कैसे होगा? मम्मी से बात भी कर ली है मैंने, और वहाँ मायके में भी सभी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और तुम तो जानते ही हो कि गर्मी की छुट्टी होते ही जाना पॉसिबल होता है। लेकिन रानू, विदेश यात्रा की टूर का मौका भी तो पहली बार मिला है। अब तुम ही बताओ, जो तुम बोलोगे वही होगा। तुम्हें विदेश जाना है या अपने मायके जाना है? सुनो जी, बुरा मत मानना, लेकिन इस बार मुझे मायके की बहुत याद आ रही है और थोड़ा समय उनके साथ बिताना चाहती हूँ। ये विदेश टूर हम कैंसिल ही करते हैं, और इस बारे में बच्चों को कुछ मत बताना, वरना उनका मन भी विदेश टूर जाने के लिए रोता रहेगा और वो अपनी नानी के घर को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई रानू, जैसा तुम्हें ठीक लगता है। तुम्हारी ट्रेन तो ऑलरेडी मैंने बुक कर दी थी। अगले दिन रानू अपने दोनों बच्चों के साथ मायके पहुंच जाती है। रानू का भाई अभय उसे स्टेशन लेने आता है। भैया, कितने दिनों बाद आपको देख रही हूँ, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, तुम भी कितना बदल गई हो। 3 साल पहले मिले थे हम। अरे पुरु, परी, अपने मामा को पहचानते भी हो या भूल गए? चलो चलो, अब जल्दी घर चलो, सभी लोग तुम्हारा पल के बिछाए इंतजार कर रहे हैं। अभय सभी को घर ले जाता है। रानू की माँ जैसे ही रानू और उसके बच्चों को देखती है, खुशी से झूम उठती है। वो रानू को गले लगाती है और अपने नाती पुरु और परी को दुलार करती है। कितने दिनों बाद देख रही हूँ अपनी बेटी को। रात भर नींद नहीं आई ये सोचकर कि मेरी रानू आ रही है। मेरे बच्चे पुरु, परी कितने बड़े हो गए। क्या खाओगे बोलो? मेरी मम्मी वर्ल्ड की बेस्ट कुक है, सुन रहे हो पुरु और परी? नानी, मुझे पास्ता खाना है और मुझे पिज्जा। यहाँ तुम्हें ये सब नहीं मिलेगा, समझे तुम दोनों? मेरे दोनों बच्चे जो बोलेंगे मैं उन्हें वही खिलाऊंगी, तुम चुप रहो। रानू, मैं पास्ता और पिज्जा भी बनाना सीख गई हूँ। अभी रुको, मैं तुम्हारे लिए पास्ता पिज्जा बनाती हूँ। अरे खुशबू, अरे तेरी ननद आ गई है, मिल तो ले, कहाँ है? भाभी कैसी हो? मैं अच्छी हूँ दीदी, और आपके ससुराल में सब कैसे हैं? जीजा जी को भी साथ ले आती तो अच्छा होता। अरे कहाँ भाभी, इन्हें कहाँ टाइम है। वैसे आप तो यहाँ रुकेंगी ना 10-15 दिन? भाभी, मैं तो उनकी छुट्टियों तक रुकने वाली हूँ, लगभग 2 महीने। लेकिन दीदी, तब तक आपके ससुराल वालों और जीजा जी का ख्याल कौन रखेगा? अब कई सालों में 2 महीने तो खुद के लिए निकल ही सकते हैं। कितने दिनों बाद आई हूँ, 10-15 दिन में थोड़ी ना चली जाऊंगी। चलो बच्चों, आ जाओ, तुम्हारा पिज्जा पास्ता तैयार है। लव यू नानी, आपने तो सच में भी पिज्जा पास्ता बना दिया। माँ, चारू भी आती होगी, उसके लिए भी थोड़ा रख देना। अरे बहू, बहुत बनाया है, चाहे तो तू भी खा ले। नहीं माँ जी, मेरा पेट भरा है। माँ, ये भाभी इतनी अजीब तरीके से क्यों बात कर रही है? क्या हुआ, घर में सब ठीक है ना? अरे बेटा, सब ठीक है, तू बस शांति से यहाँ कुछ दिन बिता। तभी अभय और खुशबू की बेटी चारू आती है। बुआ, बुआ आ गई आप? मेरे लिए क्या लाई हैं?
अरे मेरी चारू कितनी बड़ी हो गई है। ये देख, ये शूज कैसे है और ये ड्रेस सब तेरे लिए है। ये थैंक यू बुआ। चारू, चारू जरा ऊपर तो आना। आई मम्मी। शर्म नहीं आती? खुद के बच्चों के इतने महंगे कपड़े और जूते और मेरी बेटी के लिए इस तरह के कपड़े। अच्छा, कितने हल्के हैं ये जूते। चारू, जाकर अपनी बुआ को ये वापस कर दो और कहना इस तरह के कपड़े और जूते मैं नहीं पहनती हूँ। लेकिन मम्मी ये तो बहुत सुंदर है। जितना कहा है उतना करो, समझी तुम? तुम्हें इससे भी अच्छे जूते मैं ला कर दूंगी। बुआ, मुझे जूते पसंद नहीं और ड्रेस भी नहीं पसंद, ये बहुत हल्की है। मम्मी ने कहा ये आप ही रख लीजिए। अरे बेटा चारू, सुन तो। बेटा रानू, जाने दे उसको, जाने दे। लेकिन माँ, भाभी ऐसा क्यों कर रही है? रानू बेटा, तू छोड़ ना उसको। मैंने तेरे लिए तेरी फेवरेट दाल ढोकली बनाई है। माँ, आपके हाथ की दाल ढोकली खाए तो सालों हो गए। आजा बेटा, आज तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। माँ, सभी साथ में खाते हैं ना। मैं भैया भाभी को बुला कर लाती हूँ। भैया भाभी, कहाँ हो आप दोनों? भैया, माँ ने दाल ढोकली बनाई है। बचपन में हम कितना चाव से खाते थे। चलो ना, आज भी साथ में खाते हैं। हाँ हाँ चलो। अरे जरा वो पेटी तो ऊपर से उतार देना। हाँ हाँ। दीदी, आप जाइए, मैं और आपके भैया बस आते हैं। अभय जी, आप देख रहे हैं, जब से आपकी बहन आई है आपकी माँ तो जैसे पागल ही हो गई है। हर दिन कभी पिज्जा तो कभी पास्ता, तो न जाने क्या क्या बना रही है। कभी दाल ढोकली तो कभी बिरयानी, और वो सब भी देसी, और वो भी सब देसी घी में। अरे कमाने वाले आप अकेले हैं, सोचिए जरा, अगर पिताजी की पेंशन नहीं आती तो ये सब कुछ कैसे होता। समझाइए माँ को। और बेटी ज्यादा दिन के लिए मायके में अच्छी नहीं लगती, आपकी बहन को उनके घर रवाना कीजिए। लेकिन खुशबू, ये घर मेरी बहन का भी उतना ही है जितना मेरा है। और तुम ये तो सोचो कि पिताजी की पेंशन से ही पूरा घर चल जाता है, और पैसे भी कितने बच जाते हैं। इतने सालों में रानू आई है, और तुम भी ना छोटी छोटी बातें देखने लगी हो। आपको ये छोटी बातें लगती है? अगर कहीं दीदी ने अपना हिस्सा मांग लिया तो बात बड़ी होने में देर नहीं लगेगी, समझे? जरा दिमाग से काम लीजिए। पापा जी सब कुछ मम्मी के नाम करके गए हुए हैं, वो चाहे तो अभी हमें बेदखल कर देंगी। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। जो भी हो, देखिए, अगर रानू दीदी जल्दी से नहीं जाती है तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी, फिर मत कहना। हाँ। ये सारी बातें रानू दरवाजे के पास खड़ी होकर सुन रही थी। उसे ये सब सुनकर बहुत दुख होता है। वो रोती हुई नीचे जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, काफी दिन हो गए हैं, अब मुझे चलना चाहिए। मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। बिटिया, अभी तो 10 दिन भी पूरे नहीं हुए, तू तो 2 महीने के लिए रहने आई थी ना। इतनी जल्दी क्यों जा रही है? मुझे चिंता हो रही है कि वहाँ पर सारी देखभाल कौन कर रहा होगा। ये भी ऑफिस बिना टिफिन लिए ही चले जाते होंगे। मम्मी जी सब कुछ कर देती है, लेकिन फिर भी उनका काम तो बढ़ा ही है ना। बस मुझे अब चलना चाहिए। नहीं मम्मी, हम नानी के घर पर ही रहेंगे। परी, हम फिर नानी के पास आएंगे, पक्का। लेकिन अभी हमें चलना है। जाओ, अब अपनी चारू दीदी के साथ खेल लो। हाँ, मैं जानती हूँ बेटा, तुम यहाँ से क्यों जा रही हो। मैं सब समझती हूँ। मैं आज ही अपनी जायदाद का बंटवारा 2 हिस्सों में करती हूँ। जिसे जाना है वो यहाँ से जा सकता है। पता नहीं मेरे जाने के बाद क्या होगा, अगर अभी से ही ये हाल है। नहीं माँ, मुझे इन पैसों और हिस्से की कोई जरूरत नहीं। ये सब कुछ भैया का है। नहीं, जो कुछ भी है वो तुम दोनों का बराबर बराबर है। तभी नीचे खुशबू और अभय आ जाते हैं। माँ की इन बातों को सुनकर खुशबू चौंक जाती है और कहती है, मैं कहती थी ना कि यही होगा, यही हुआ। भाभी, आप गलत समझ रही हैं। ये हिस्सा मैं कभी नहीं लूंगी। ये सब कुछ आपका ही है और मैं अब जा रही हूँ। रानू की ये बात सुनकर खुशबू की आंखों में भी आंसू आने लगे और वो रोने लगी। दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं आपको गलत समझ रही थी। आप मत जाओ, आप 2 महीने यहाँ रुकने के लिए आई थी। आप प्लीज रुक जाओ।
वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। और रानू अपनी ससुराल वापस आ जाती है। अरे रानू, क्या हुआ भाई? मेरी इतनी याद सताई कि 10 दिनों में ही वापस आ गई अपने मायके से। हाँ, आपको तो पता ही है कि मुझे आपकी कितनी याद आती है। 2 दिन भी आपसे दूर नहीं रह सकती। अब प्रॉमिस करती हूँ, कभी मायके नहीं जाऊंगी। चलिए अब घर। और रानू अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने घर, अपने ससुराल आ जाती है।